पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गई। 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1250 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,500,000 पॉइंट से ऊपर चला गया। 100 इंडेक्स ने 16 माह के दौरान तकरीबन 60,000 पॉइंट्स की लॉन्ग जंप लगाई। वज़ारत ख़ज़ाना के मुशीर खुर्रम शहजाद का कहना है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए आज तारीखी दिन है। 100 इंडेक्स में रिकॉर्ड तेजी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे की अक्कास है। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने कहा कि शरह सूद कम होने, एक्सपोर्ट बढ़ने, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ने से भी मार्केट का एतमाद बढ़ा है। स्टॉक मार्केट में तेजी हुकूमती पॉलिसीज पर कारोबारी बरादरी के एतमाद की अक्कास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स के 1 लाख का हिस्सा उबूर करने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, कौम से अहद किया था कि मुल्की मौशी इस्तेहकाम और मुल्की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम करूँगा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। अल्लाह के फजलो करम से कुर्बानी रायगा नहीं गई। उन्होंने कहा कि दुश्मन मुल्क को दोबारा डिरेल करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों को मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर बानी पीटीआई समेत पार्टी रहनुमाओं कारकुनान के खिलाफ 10 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, शेख वक्कास अकरम और तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत समेत हज़ारों नामालूम अफराद भी मुकदमात में नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी, असेंबली एक्ट, पुलिस पर हमलों, अगवा की दफ़ात शामिल। मुकदमात में कार्य सरकार में मुदाखलत, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमात दफात भी शामिल। मुकदमा थाना नसीराबाद, थाना पीर पहाई, शहजाद टाउन, सिहाला, बनी गाला, खन्ना, शम्स कॉलोनी, तरनौल, नून, नेलोर में दर्ज किए गए। मंगल की रात इस्लामाबाद में क्रैकडाउन के बाद बुशरा बीबी के एहतजाज छोड़कर अली अमीन की गाड़ी में जाने की वीडियो सामने आ गई। बानी पीटीआई की रिहाई तक धरना देने के ऐलानात के बावजूद एहतजाज खत्म करने पर दिल बर्दाश्ता कारकुनों ने बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर और दीगर की गाड़ियों के शीशे पर डंडे और पत्थर बरसाए। ज़राए के मुताबिक जिनाह एवेन्यू पर ऑपरेशन के बाद बुशरा बीबी अपनी गाड़ी में सेक्टर G8 पहुंची और अली अमीन की गाड़ी में सवार हो गई। वीडियो में अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी टीम की 2 गाड़ियों को भी देखा जा सकता है। बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर मार्गला रोड से पीर सोहावा के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा निकल गए। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने दावा किया है कि बुशरा बीबी की गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, इसीलिए इन्हें गाड़ी बदलकर अली अमीन की गाड़ी में जाना पड़ा। बुशरा बीबी ने ड्राइवर से कहा था कि वो गाड़ी मुजाहिरीन के पास ले जाए। पीटीआई को चेक करना चाहिए कि बुशरा बीबी कहीं गेम तो नहीं खेल गई। चेक करने में कोई हर्ज नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई को मशवरा। कहा, संगजानी में बैठने पर बानी पीटीआई और पार्टी लीडरशिप राजी थी। ये संगजानी बैठ जाते तो आज इंटरनेट और सड़कें बंद होती, डी चौक पर हमले का खतरा होता। हुकूमत को तो बुशरा बीबी का तहे दिल से मशकूर होना चाहिए। बुशरा बीबी की जिद पर KP से आने वाले डी चौक पर हमलावर हुए, फिर कपड़े, गाड़ियां, झंडे छोड़कर भाग गए। बुशरा बीबी फरार हो गई। गंडापुर कारकुनान के हाथों सारा दिन रुल गए। पीटीआई की कमिटमेंट बर्बाद हो गई। किसने एहतजाजी रैली को डी चौक जाने पर मजबूर किया? किसके फैसले से पार्टी कारकुन जाम बहक हुए? बानी की हिदायत की खिलाफ वर्जी किसने की? पार्टी के अंदर इन जिम्मेदार अफराद का तयन करने के लिए तहकीकात जरूरी है। पीटीआई की कोर कमेटी और सियासी कमेटी के इजलास में पार्टी का फैसला साजी में बुशरा बीबी के किरदार पर बहस। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कमेटियों के इजलास में किसी ने भी बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का दिफा नहीं किया। अरकान ने कहा कि फैसला साजी का काम सियासी क़यादत को करने दिया जाए, गैर सियासी अफराद को नहीं। कारकुनों के जानी नुकसान पर हुकूमत की शदीद मजम्मत। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मुतालबा।
रियासत को कमजोर समझने वालों को सबक मिल गया होगा। कहते थे सीने पर गोली खाएंगे और भाग गए, अब लाशों और गोलियों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की पीटीआई क़यादत पर तनकीद, कहा ये 9 मई 2 था, ये बगावत की कोशिश थी। पीटीआई के शरपसंदों के पास आंसू गैस के शेल थे, सरकारी असलहा और गाड़ियां लेकर विफाक पर चढ़ाई करने आ जाते हैं, लेकिन कुर्रम कोई नहीं जाता। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने इस्लामाबाद एहतजाज में मुजाहिरीन के आंसू गैस इस्तेमाल करने की छानबीन शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक AIG लॉजिस्टिक की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील, तमाम DIGs और दीगर यूनिट्स के सरबराहों से गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान आंसू गैस के इस्तेमाल और स्टॉक की तफसीलात तलब। पुलिस के पास मौजूद आंसू गैस शेल के रिकॉर्ड का मवाजना CPO और रीजनल पुलिस दफातर के पास मौजूद डेटा से किया जाएगा। इस्लामाबाद में एहतजाज में नाकामी पर पीटीआई में शदीद इख्तिलाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक मुजाहिरे की नाकिस मनसूबाबंदी और गैर मौसर हिकमत अमली पर सीनियर रहनुमाओं के दरमियान इल्ज़ामात का तबादला जारी। पार्टी रहनुमाओं ने नाकामी का जिम्मेदार बुशरा बीबी को करार दे दिया। बुशरा बीबी ने डी चौक जाने पर इसरार किया था। 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत 120 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आज भी आयद ना हो सकी। समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। फर्द जुर्म की कार्रवाई मुल्जिमान की कम हाजिरी के बायस मुलतवी की गई। अली अमीन गंडापुर, शेरी मजारी, शिबली फराज, उमर अयूब की हाजिरी से सस्ता की दरख्वास्त दायर। बाबर अवान ने उमर अयूब को बरी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई की मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत मुलतवी की गई। आज बानी PTI और बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड होना था। बुलवायो में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमें फैसले कुन वनडे में आमने सामने। पहले वनडे में हुई होम टीम कामयाब, तो दूसरा मैच रहा शाहीनों के नाम। सीरीज के फैसले कुन मैच में पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम भारत जाकर खेलें और वो यहाँ आकर ना खेलें। जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। इंशाअल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर का काम 20 से 25 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। PTI एहतजाज खत्म होने के बाद इस्लामाबाद में स्कूल कॉलेजों में तालीमी सरगर्मियां बहाल। तालीमी इदारे खुल गए। हुक्काम का कहना है कि टीम जिन इदारों की बंदिश से होने वाले तालीमी नुकसान को पूरा करेंगे। तालीमी इदारे एहतजाज और रास्तों की बंदिश के बायस बंद रहे। पंजाब में हुकूमत के स्मॉग SOPs में नरमी और हवा का रुख भारतीय पंजाब से लाहौर की जानिब। लाहौर में एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में पहले नंबर पर। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 469 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली 437 फ़ज़ाई आलूदगी के इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर। मुल्तान 260 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की मुलाकात। स्मॉग के मसले पर बाहमी ताउन से काबू पाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में फैसला किया गया कि वर्ल्ड बैंक और CDA की मुश्तरका टीम इंसदादी स्मॉग प्लान तैयार करेगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि सूरत हाल खतरनाक सतह पर पहुँचने से काबिल जामे इंसदादी स्मॉग प्लान वज़अ करना है। कोशिश है कि स्मॉग के मसले का भी तदारुक किया जाए। बैनुल अक़वामी मायार की जायज़ा रिपोर्ट के जरिए स्मॉग की असली वजूहात को सामने लाना ज़रूरी है। लाहौर हाई कोर्ट का स्कूल बसें चलाने के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहा सर्दी की छुट्टियों के बाद अदालती हुक्म पर अमल न करने वाले स्कूल्स को काम नहीं करने दिया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट बड़ी गाड़ियों की बाकायदगी से मुआयना करे। महकमा ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के तवातर के साथ मुआयना करे और डेटा के लिए पॉलिसी वज़ा करे। बलूचिस्तान की मुतअद्दिद इलाकों में ठंडी हवाएं चलना शुरू।
चमन, पिशीन, किला सैफुल्लाह, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला में आज रात मौसम सरमा की पहले बारिश मुतवक्के। वादी ज़ियारत और बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में मतला साफ लेकिन सर्दी की शिद्दत बरकरार है। दर्जा हरारत गिरने से नदी नालों में पानी के बहाव में कमी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में चंद एक मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। पीटीआई एहतजाज के खिलाफ जिन्ना सुपरमार्केट के ताजरों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। चीफ जस्टिस सामिर फारूक आज ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया है। जिला गरम के मुख्तलिफ इलाकों में फरीक़ैन के दरमियान झड़पें जारी। वक्फे से फायरिंग के तबादले में मजीद 5 अफराद जाँ बहक। 8 रोज़ के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 107 तक जा पहुंची। पेशावर, पारा, चनार, मरकजी शाहरा बदस्तूर बंद। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल होने से आवाम को मुश्किलात का सामना। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि फरीक़ैन फायरबंदी पर राजी हैं। फायरबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। कोयटा के इलाके पटेल बाग से 10 साल तालिब इल्म मोहम्मद मुसव्विर काकड़ को 2 हफ्ते बाद भी बाजियाब नहीं करवाया जा सका। मुखबी को बाजियाबी के लिए अहले खाना का इत्तेहाद चौक पर धरना जारी। धरने के बायस सरगोन रोड और हाली रोड के अतराफ में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मकामी ताजिर के बेटे मुसव्विर काकड़ को 15 नवंबर को नामालूम अफराद ने अगवा किया था। मुल्क में एक और बच्चा पोलियो से मुतासिर, तादाद 56 हो गई। मुतासिर बच्चे का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान से है। डेरा इस्माइल खान में रवां साल अब तक पोलियो से 7 बच्चे मुतासिर हो चुके हैं। फैसलाबाद में नामालूम अफराद ने घर आकर पुलिस कांस्टेबल को सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी। नामालूम मुल्जिमान की तलाश जारी। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने सीपीओ से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। आवाम ने एक डाकू पकड़ लिया। मारपीट के बाद पुलिस के हवाले किया, जो बाद में दम तोड़ गया। हलाक मुल्जिम की शनाख्त माशूक के नाम से हुई। पंजाब पुलिस राजनपुर का सर्कल बंगला अच्छा में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 3 मगवी बाजियाब। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला हुआ। डाकू अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। हुकूमत पंजाब की जानिब से अगस्त और सितंबर के बिलों में दिए गए 14 रुपए के रिलीफ से 48% पाकिस्तानी वाकिफ, 47% ने लाइल्मी का इजहार किया। गैर पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक बिजली के बिलों में रिलीफ से शहरी आबादी और मर्दों की अक्सरियत आगाह दिखाई दी। मर्दों में 58% ने बिजली के बिलों में रिलीफ से आगाह होने, 40% ने इस बारे में कुछ इल्म न होने का कहा। जबकि ख़वातीन में 55% बिजली के बिलों में रिलीफ से लाइल्म तो 37% आगाह नजर आई। शहरों में 59% बिजली के बिलों में रिलीज से आगाह, जबकि 39% ने लाइल्म होने का कहा। अलबत्ता देही आबादी में 52% बिजली के बिलों में रिलीज से नावाकिफ नजर आए, जबकि 41% ने बताया कि वो इस बारे में जानते हैं। रुकने पार्लियामेंट आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नौजवान खवातीन खुद पर यकीन रखें और अपनी इक़्तिदार पर साबित कदम रहें। दुबई में ग्लोबल वुमेन्स फोरम से खिताब में आसिफा भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा कि खवातीन अपनी आवाज़ की ताकत को कभी कम न समझें। लेबनान इसराइल अमरीकी हिमायत याफ्ता जंग बंदी का दूसरा रोज। बेघर लेबनानी अफराद की घरों को वापसी जारी। जंग बंदी के बावजूद इसराइली फौज की इश्तियाल अंगेजियाँ। जनूबी लेबनान में 10 सरहदी देहातों में लेबनानियों की ताहुकमिस्तानी वापसी पर पाबंदी। दरियाई लितानी के जनूबी इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। हिजबुल्लाह अहदेदार हसन फजलुल्लाह का कहना है कि इसराइल ने हमला किया तो दिफा करना हिजबुल्लाह का हक है। जंग बंदी के बाद शहीद हसन नसरुल्लाह की आखिरी रसूमात सरकारी सतह पर अदा की जाएंगी। उधर इसराइल की गजा में बमबारी जारी। बैतलाहिया में इसराइली बमबारी से 4 फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे से 4 फलस्तीनी गिरफ्तार। अमरीकी सदर जो बाइडन की इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। लेबनान के साथ जंग बंदी के बाद गजा से मगवियों की रिहाई के इक़दामात पर जोर।
डोनाल्ड ट्रंप ने रिटायर्ड जनरल कैट केलॉग को रूस और यूक्रेन के लिए मंदूब मुकर्रर करार दे दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कैट केलॉग ने रूस यूक्रेन जंग खत्म करने का मंसूबा पेश किया था। केलॉग पहले ट्रंप दौर में व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ ऑफ स्टाफ भी थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नए चांसलर का ऐलान कर दिया। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा लॉर्ड हेग ऑफ रिचमंड 10 बरस के लिए चांसलर मुंतखब। विलियम हेग आइंदा बरस चांसलर का ओहदा संभालेंगे। बानी पीटीआई ने भी चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए रुजू किया था। भारत में मुसलमान मुखालिफ इंतहा पसंदी जारी। उत्तर प्रदेश की शाही मस्जिद के बाद अब राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर करार देने की दरख्वास्त अदालत में समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। अदालत दरख्वास्त पर 20 दिसंबर को समाअत करेगी। हिंदू सेना के सदर की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में दावा किया गया है कि अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह में शिव मंदिर है। दरगाह मंदिर के खंडराट में बनाई गई। चीन की मीफेंग और कराची के जमशेद खान की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। चीन की मेडिकल प्रोफेशनल मीफेंग ने दिल का रिश्ता ऐप को डाउनलोड किया तो कराची के बिजनेसमैन जमशेद खान से मैच बन गया। दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना तो जल्द ही शादी के बंधन में बन गए। हॉलीवुड की 3D एनिमेटेड फिल्म मोआना 2 ने फिल्म वीनों को अपने शहर में जकड़ लिया। एडवेंचर से भरपूर फिल्म ने रिलीज के पहले ही रोज $1 करोड़ 38 लाख का बिजनेस कर लिया।